सब लोग बाल बच्चे वृद्ध नर नारी सब लोग उत्साहित हो रहे हैं और बड़े भाव के साथ भगवान का आगमन हुआ है। सब पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे जय राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम राघव राम हरे श्या राम हरे जय राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे श्या राम हरे राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे भूधरसुता देवा पगामस्तके भाले वालविधुर्गले च गरलं यस्योदसी व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सस्निभः श्री शंकर पातु मां। महाराज अयोध्या में प्रवेश किया है। अयोध्या कांड प्रारंभ हुआ है। सब लोग आनंदित हो रहे हैं, खूब मंगल गा रहे हैं। धीरे धीरे करके महाराज समय व्यतीत होने लगा है। जो सुखमय समय है उसको बीतने में टाइम नहीं लगता। जो सुंदर समय है पता ही नहीं चलता कब निकल जाए। आज कौन सा दिन है जी? मंगलवार। कथा प्रारंभ हुए कितने दिन हो गए? पता चला 6 दिन कैसे निकल गए? नहीं ना। जबकि इतने श्रम कर रहे हैं आप। मूवी भी अगर हॉल में अच्छी लगी हो, है ना, और अगर थोड़ा भी उसमें प्रॉब्लम हो तो कहते हैं पैसा भी दिया, सुंदर कुर्सियां भी लगी हुई हैं, सोफे भी डले हुए हैं, फिर भी वो कहते हैं नहीं नहीं सब पैसा बर्बाद हो गया, मजा नहीं आ रहा, बोरिंग है। पैसा देने के बाद इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बैठने की, फिर भी वहां बहुत बार मन नहीं लगता, श्रम लगता है। और यहाँ आकर के आप 4 घंटे इत्मीनान से बैठते हैं, श्रम कर रहे हैं, फिर भी आनंद बरस रहा है। पता नहीं चला 6 दिन कैसे बीत गए। ठीक इसी प्रकार से सुंदर समय का पता नहीं चलता कब निकल जाए। इसलिए जीवन में जब सुखद समय आए तो उसका खूब सदुपयोग करिए। भगवती लक्ष्मी की, पराम्बा की कृपा हो तो उसका सदुपयोग करिए, क्योंकि उसकी नहीं तो फिर 3 ही गति है, दान, भोग और नाश। जिस भी प्रकार से हो महाराज अपने सुखित जो सुखमय जीवन है उसका सदुपयोग करें। धन है तो धन का सदुपयोग करें। अगर समाज में आपकी प्रतिष्ठा है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। जैसे भी हो, ये इनके बाबा महाराज श्री दशरथ जी महाराज, चक्रवर्ती जी महाराज इतने आनंदित हो रहे हैं, खूब आनंद से निर्धनों को धन बांट रहे हैं। क्यों? हमारे यहाँ की परंपरा है दानम दुर्गति नाशनम,
दान समस्त दुर्गतियों को समाप्त करता है। शब्दया देयम अशुद्धया देयम हरिया देयम ब्रया देयम सर्वतो भावेन देयम किंतु देयम। जैसे भी हो, जो निरीह जन है, दरिद्र नारायण है, उनको दो। क्यों? दया वस्तु एक सार है, दया करे सबको। महाराज देने वाले का हाथ जो है सदैव ऊपर होता है, लेकिन आजकल तो महाराज इतना मोह हो गया है लोगों को, इतना मोह हो गया है धन से कि पूछिए ही नहीं। एक व्यक्ति, एक भिखारी सुबह सुबह महाराज एक सेठ जी के यहाँ पहुंचा। मालदा के नहीं, वो दूसरी जगह के सेठ जी, आप परेशान ना हो। महाराज सुबह सुबह पहुंचा, सेठ जी ब्रश कर रहे थे। भिखारी ने कहा महाराज कृपा करके 10 रुपए दे दो। सेठ जी ने कहा भैया खोले नहीं हमारे पास। बोले महाराज कुछ तो दे दो। बोले कुछ नहीं। बोले रोटी दे दो। बोले वह भी नहीं। बोले बहुत भूखा हूं, कुछ नहीं दे सकते। बोले नहीं हमारे पास है ही नहीं। भिखारी ने कहा जब कुछ है ही नहीं आपके पास तो इतने बड़े बहुमंजिले मकान में खड़े होकर के ब्रश क्यों कर रहे हो? आ जाओ ना सड़क पर, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम हरिया देयम भ्रिया देयम सर्वतो भावेन देयम किंतु देयम। दीजिए। किसको दे? ध्यान दीजिएगा। देना है वह भी विवेक से देना है। पात्र को ही दान करिए। जो श्रीमद् भगवद गीता मैं क्यों कहता हूं आप उसका दर्शन करें, वहां सब कुछ लिखा है हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। पात्र का दान करिए। अगर आपके द्वारा दी हुई वस्तु अगर किसी कुपात्र के पास पहुंचता है तो ध्यान रखिएगा महाराज, अगर कुपात्र के पास गया तो हमें पुण्य नहीं पाप लगेगा उल्टा। क्यों? क्योंकि वह हमारे द्वारा दी गई वस्तु का दुरुपयोग करेगा। दुरुपयोग करेगा तो भाई किसके कारण से कर रहा है? बोले आपके कारण से, तो फिर पाप भी तो लगेगा ना। इसलिए विवेक से कुछ भी करना है। बिना विवेक के तो एक कदम आगे मत बढ़ाइए। बुद्धि का भाई है विवेक, सदैव इसका इस्तेमाल करना है। सर्वतो भावेन देयम किंतु देयम। महाराज देने वाले का हाथ सदैव ऊपर रहता है, लेने वाले का नीचे रहता है। खूब आनंद वर्षा है। समय धीरे धीरे करके निकल गया है। 3 वर्ष व्यतीत हो गए। आनंद में अयोध्या के वासी खूब आनंदित हैं। देखो जगत में यहाँ पर कुछ भी महाराज अनादि अनंत काल के लिए नहीं है। आपके जीवन में जो भी कुछ घट रहा है वो अनंत काल के लिए नहीं। इसलिए बहुत घमंड में नहीं आना चाहिए। बहुत अभिमान में मत आइए। अगर भगवान की कृपा हो गई, भगवती पराम्बा लक्ष्मी आ भी गई तो विनम्रता। वो कबीर जी का दुआ है ना, कौन सा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। कबीर जी का ये किसका है? पंछिन को चाह्या नहीं फल लागे अति दूर। महाराज अगर आया है तो यह मत सोचिए कि ये हमारे लिए समय महाराज अनंत काल के लिए आई हैं। चंचला सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी को ही कहा गया है, और कोई चंचला नहीं है। लक्ष्मी चंचला है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास है। इसलिए लक्ष्मी आए तो एकदम धीर गंभीर हो जाएं। महाराज लोगों का अभिवादन अभिनंदन करना शुरू करें। तो लक्ष्मी टिकेंगे। अगर दुर्व्यवहार करेंगे तो महाराज फिर उनकी बहन आ जाएंगे। लक्ष्मी जी कहती जो सुंदर व्यवहार करेगा मैं उसके यहाँ रहूंगी, और जो फिर महाराज सर उठा करके बड़ा चलेगा, मैं बाल अभ्यास में योगेश प्रभाकर में फला में ढमका है, तो महाराज फिर उसके यहाँ लक्ष्मी जी कहती हैं मैं नहीं, फिर तो मैं अपनी बहन को वहां पर सेंड कर दूंगी, दरिद्रा महारानी को। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए ना, और जोर से। लेकिन अवध में ऐसा नहीं है, अयोध्या में ऐसा नहीं। अयोध्या में तो सब लोग आनंद में हैं, लेकिन अब धीरे धीरे समय आ गया है। क्या?
तुलसी बाबा ने कहा था ना, मैंने प्रथम दिवस ही कहा था भगवान क्यों आते हैं, बोले भगवान का समय आ गया। भगवान आज प्रातःकाल पूजन में बैठे थे, शरीर में स्नान करके आए, अचानक ख्याल आया विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण सियावर रामचंद्र की। महाराज विप्रधेनु सुर संत हिता, लेकिन ये क्या, हम तो अवध में आकर के बस गए। महाराज भगवान श्रीमद याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी निवेदन करते हैं श्री भरद्वाज जी महाराज से, आज भगवान का नेत्र खुला है। जैसे 11 वर्ष 53 दिन की आयु में नेत्र खुला था, ऐसे ही आज भगवान का नेत्र खुला। भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लागे कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। महाराज भगवान को स्मरण आया, क्या किया जाए, बुद्धि विकृत करी है। नित्य शीशा देखते थे चेहरे में, हमारा शीशे में अपना चेहरा देखते थे दशरथ जी, कुछ नहीं दिखता था। आज जैसे ही गए हैं श्रृंगार के लिए, महाराज अचानक से दृष्टि पड़े, महाराज कान के ऊपर एक बाल सफेद हो गया है। महाराज वो बाल जो है निकल करके कर्ण में प्रवेश कर रहा है, सफेदी देखी। महाराज दशरथ जी का मस्तिष्क ठनका है, मस्तिष्क ठनका। अब तो वृद्धावस्था आ गई, और वृद्धावस्था आई तो महाराज हमारे जीवन में 4 आश्रम आते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत। महाराज हमारे जो महापुरुष हैं, उन्होंने इतने सुंदर विधि बनाई है, कैसे जीवन जिया जाए। व्यक्ति उस विधि पर चलना शुरू कर दे, कुछ करने की, श्रम करने की आवश्यकता नहीं, सारी सफलता मिलेगी। महाराज प्रथम 1 से लेकर के जो 20 से 25 वर्ष तक की आयु होती है, वह ब्रह्मचर्यावस्था की होती है, वह ब्रह्मचर्याश्रम है। उसके बाद गृहस्थाश्रम, फिर 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम, फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थाश्रम, और फिर 75 से 100 संन्यासाश्रम। लेकिन अब धीरे धीरे करके आयु घटती जा रही है, इसलिए 20 तक ब्रह्मचर्याश्रम, 20 से 40 गृहस्थाश्रम, 25 से 40 गृहस्थाश्रम, उसके बाद फिर महाराज 40 के बाद वानप्रस्थाश्रम, और 60 के बाद तो संन्यासाश्रम धारण कर लेना चाहिए। और नहीं धारण करेंगे तो फिर परिवार के लोग मजबूरी में धारण कराना, महाराज विवश कर देंगे धारण करने के लिए, क्योंकि जो निष्क्रिय है महाराज उसका उपयोग परमात्मा ही कर सकते हैं। जगत के लोग तो इतने स्वार्थी हैं, आप निष्क्रिय हुए नहीं कि तुरंत महाराज हैं दादाजी आप शांति से नहीं बैठ सकते, बहुत बकबक करते हो, हैं? बीच में डिस्टर्ब न किया करो। जब हम दोनों पति पत्नी बात कर रहे हो तो बीच में विघ्न न किया करो, हाँ? इतनी भी समझदारी नहीं है, बूढ़े हो गए हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दोनों पक्ष से सोचना चाहिए। हम स्वयं को, चूंकि युवा हैं, तो हमारे समकक्ष जो भी हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूं ऐसी अवस्था जीवन में न आने पावे। लेकिन अगर आती है तो दूसरे पक्ष भी सोचना चाहिए। भैया अगर 60 के हो गए, 70 के हो गए, तो बीच में उंगली करते क्यों हो? थोड़ा आनंद लीजिए ना, आपका समय आ गया है भजन करने का। बैठ के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करिए, भगवान नाम उच्चारण करिए। खूब धन कमाया है तो कथा का आयोजन करिए, सत्संग का आयोजन करिए, यज्ञादिक कर्म का आयोजन करिए। उस समय भी अगर कहेंगे बहू तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, बेटा फला ठीक नहीं कर रहे हो, तब तो प्रॉब्लम होगी। महाराज पहले से सब हमारे यहाँ लिखा है, संन्यास आश्रम। बोले हमारा समय संन्यास आश्रम का आ गया है। अब हम राज
नृप पद के ऊपर बैठने योग्य रह नहीं गए हैं। और जितने भी अवधवासी हैं उनकी इच्छा भी है, सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाए महेश, आप अछत युवराज पद राम ही देहो नरेश। देखिए वार्ता अपने से श्रेष्ठ जनों से कैसे करनी चाहिए, ये भी हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं। कैसे निवेदन कर रहे हैं? जेहि विधि होए, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, हित मोरा। महाराज मुझे नहीं मालूम कि मेरा हित किस में है, क्योंकि हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जी हमारे पास वो थर्ड आई नहीं है निर्मल बाबा वाला। इसलिए जही विधि हो नाथ हित मोरा। महाराज वैसा कार्य करिए, लेकिन आजकल लोग यह नहीं करते। क्या करते हैं? बोले देवालय में खूब जाते हैं, बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो भगवान को जाकर के एकदम 100 खरे खोटे सुना देंगे। आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ, इतना भजन, इतनी अभिनंदन, इतनी ज्योति आपकी, इतनी भजन आपकी इसलिए गाई थी कि मेरे साथ यह दुर्गति हो। अरे भैया यह क्यों नहीं समझते, इस दुख के पीछे भी कोई बहुत बड़ा सुख छुपा होगा। हर दुख के पीछे सुख छुपा है, याद रखिएगा। हर दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। एसी आ गई घर में, आनंद बरस गया, अरे वाह वाह वाह, चकाचक बढ़िया 4 व्हीलर आ गई, वाह वाह वाह। लेकिन बाद में फिर वही जो है कष्टकारक हो जाता है। कब? जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं। जो भी वस्तु हमें भोगने के लिए प्राप्त हुई है, अगर आप उसका सदुपयोग करते हैं तो महाराज वह लाभप्रद है, और अगर सदुपयोग नहीं दुरुपयोग करते हैं तो वह पतन कारक है। एक भगत जो है डेली भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाता था और डेली भोलेनाथ को खूब चकाचक जल चढ़ावे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम महादेव, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव खूब करे। महाराज एक दिन जा रहा था और रास्ते में पत्थर से उंगलियां टकरा गई और एक उंगली कट करके गिर गई। अब तो महाराज इतना जोर से चिल्लावे, बोला अब तो मंदिर जाएंगे ही नहीं, जीवन भर जल चढ़ाया इसीलिए कि यह दुर्गति देखनी पड़े, अब नहीं हम जल चढ़ावेंगे। लौट करके आ गया, अपने घर में बैठ गया और महाराज जितनी हो सके, मत पूछो साहब। आज के समय में भारतवर्ष में लोग और कोई आविष्कार करे या न करे, लेकिन महाराज हमारे यहाँ थोड़ा भी कोई पढ़ लिख लिया हो, न भी पढ़ा हो तो अशिक्षित हो तो भी गालियों का आविष्कार करने में तो लोग उस्ताद हैं। एक से एक नहीं, हर एरिया में जाए तो एक नई गाली सुनने को मिले। जी उस्ताद है। भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई, बड़ा भोले बनते थे ये वो, और आपने हमारे साथ अहित किया, इतना जल चढ़ाया, इसका यही दुष्परिणाम, आपने ठीक नहीं किया। भगवान ने कहा बहुत सुना लिया इसने, अब इससे बात करनी पड़ेगी। भगवान प्रकट हुए, भैया भगत जी कहीं को डांट रहे हो खामा खा में? बोले महाराज इतना भजन करता था, उसके बाद आज आपके चक्कर में मेरी उंगली कट गई, न आपको जल चढ़ाने जाता और न मेरी
उंगली कटती। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, अरे भैया आपकी अभी उंगली ही कटी है, आपका तो दोनों पैर कट जाने वाला था। आप नित्य मंदिर में आते थे, नित्य आपने मुझे जल चढ़ाया, इसी के फलस्वरूप आपके जो दुष्कर्म है वह नष्ट हो गए, और जो पूरा दोनों पैर कटने वाला था वो अंगूठा में ही बस रह गया। चरणों में गिर गया। भगत महाराज इतना हमने कार्य नहीं किया था। बोले इसलिए तो कह रहे हैं, जय विधि होई नाथ हित मोरा, ओ जय विधि होई नाथ मोरा, करहु सुमेरि दास मैं तोरा, करहु सुमेरि दास जैसे मेरा कल्याण हो ऐसा कार्य किया जाए। महाराज वशिष्ठ जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। महाराज अब साधारण जनमानस जो है दशरथ जी की भांति अगर बाल देख ले सफेद है तो बस तुरंत जाएगा बढ़िया सा स्ट्रेक्स का और क्या नाम है गार्नियर और पता नहीं क्या क्या बढ़िया चकाचक लेके आवेगा और सर में लगावेगा और बाल जय हो काले हो जाएंगे। लेकिन बाल सफेद क्यों हुए इस बात को जानने की कोशिश नहीं करेगा। यह जीव की मोनोपोली बन गई है, सती हो गई। महाराज हमारे वृंदावन में भागवत के बड़े अच्छे वक्ता हैं ठाकुर जी महाराज कृष्णचंद्र शास्त्री जी। वो कहा करते हैं, बोले अगर बाल सफेद हो जाए तो समझ लो परमात्मा की चिट्ठी आ गई। भगवान जीवन में 4 चिट्ठी भेजते हैं। अगर बाल सफेद हो जाए तो चिट्ठी आ गई, भगवान सचेत करते हैं, भैया अब तो तेरे बाल सफेद हो गए, अब तो तू मुझे स्वीकार कर ले। लेकिन जीव कहता नहीं महाराज, हम बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, क्या करेगा जाकर के बाल को काला कर लेगा, लेकिन भजन नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मत माने। दूसरी चिट्ठी भेजी, प्यार से बोलिए। दूसरी चिट्ठी भेजी तो क्या हुआ, बोले महाराज अपने स्वरूप पर बड़ा गर्व था, अपने स्वरूप पर बहुत गर्व था इनको, क्या किया जावे। भगवान ने कहा अब इसके गर्व को नष्ट करना पड़ेगा। महाराज आंखों से दुनिया को बहुत देखा, आंख से दिखना बंद हो गया, कम दिखने लगा। भगवान ने कहा जगत को बहुत देख ली, अब हमको देख, अपने अंतर हृदय में झांक, अंतर नेत्रों से तेरे हृदय में मैं बैठा हूं। दिल के आईने में तस्वीर है ए यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। किसी ने कहा दिल के आईने में तस्वीर है ए यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले, अंदर देख ले। व्यक्ति कहता नहीं महाराज मैं अंदर हृदय में नहीं देखूंगा, मैं तो जगत को ही देखूंगा। जाएगा बढ़िया सा डॉक्टर साहब के पास और दो, भाई मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे हैं, मैं थोड़ा विनोद की दृष्टि से बोल रहा हूं। महाराज चश्मा, अब तो चश्मा की भी परंपरा पुरानी हो गई, तो आंखों में लेंस लग जाते, चश्मा भी लगाने की जरूरत नहीं। महाराज कहीं कथा कर रहा था तो एक बच्चे ने पूछा गुरुजी ये कान भगवान ने क्यों दिया। हमने कहा कथा श्रवण करने के लिए दिया, आपस में वार्तालाप करें तो बातें कैसे समझेंगे, सुनने के लिए दिया। बोला महाराज वो तो अंदर की चीज है, वो मशीन तो अंदर में लगी है, बाहर वाला ये आइटम क्यों दिया। हमने कहा तू बता। बोले महाराज भगवान को पता था आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग में लोग लगाएंगे तो यहाँ पर कील थोड़ी ना लगाएंगे, ये मशीन तो चाहिए ना। विनोदी स्वभाव का बालक था। बोले फिर भी भजन नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारा काम है सचेत करने का, तुम्हारा जो काम हो वो करो। तीसरा पत्र भेजा, बहुत माल पुआ और चकाचक मिठाइयां खाई, अब जो है दलिया पी करके मेरा भजन कर। दांत जो है दांत टूटने लगे। व्यक्ति कहता अभी भी नहीं, भजन करूंगा, जाएगा डॉक्टर के पास में और बढ़िया सी दांत लगवा लेगा, लेकिन भजन नहीं करेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। चौथा और पत्र लिखा। चौथा पत्र लिखा तो क्या हुआ महाराज,
बोले बहुत सीना तान के चलते थे। हाँ, मैं फला जी, फलाने जगह के फलाने साहूकार जी, फला सेठ जी, फले नेताजी। हाँ, अब तो महाराज सीना झुक गया, अब तो भजन कर लो। लेकिन व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं अभी भी नहीं करूंगा। जाएगा च्यवन ऋषि का च्यवन प्राश खाएंगे, मोती पिस्ती खाएंगे, स्वर्ण भस्मी खाएंगे, युवा हो जाएंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मत करो। तो फिर पांचवी फिर पत्र नहीं आती है, फिर तो बड़ी सी पाती आती है। हा? कैसा? बोले स्पेशल वाला प्रेम पत्र आता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तू मेरा असली प्यारा बन जा। है? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। महाराज लेकिन दशरथ जी के नेत्र खुल गए हैं। दशरथ जी महाराज ने गुरु जी को बुलाया है। गुरु जी क्या किया जाए? गुरु जी ने कहा बेटा अब राज्य गद्दी सौंप दो महाराज राम जी को, श्याम जी को, और आप जो है धर्म करने लग जाएं। बोले धर्म क्या है? बोले परहित दसरीस धर्म नहीं भाए, 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 पर पीड़ा सम नहीं अर्घ माई, पर पीड़ा सम नहीं अर्घ माई। बोले महाराज परहित करना शुरू कर दो। बोले परहित क्या होता है? पर कौन है? ध्यान दीजिए, जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई रक्त संबंध नहीं है उनका हित करना प्रारंभ कर दो। जिनसे दूर दूर तक संबंध नहीं उनका हित करना प्रारंभ कर दीजिए। बोले ठीक है महाराज अब यही करेंगे, लेकिन अब जो है पहले राम भगवान को इनका राज्याभिषेक होना चाहिए। ओ नृप जुबराजो राम कहु देहु, नृप जुबराजो राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु कीन लेहु, जीवन जन्म लाहु कीन लेहु, नृप जुबराजो नृप जुबराजो राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु कीन लेहु, जीवन जन्म लाहु कीन लेहु। महाराज परहित करिए और इनको राज्याभिषेक होना चाहिए। प्रसन्न हो गए। गुरुदेव भगवान ने कहा भैया अब शुभ कार्य में विलंब कैसा? हाँ? शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। वेग विलंब न करी नृपा, साज ये समझ समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। बोले इसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? बोले सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जिस दिन राम को राज्याभिषेक भगवान राम का होगा महाराज, वही शुभ और दिव्य और मंगल समय होगा। जिस दिन राम राज्य गद्दी पर बैठ जाएं, वही महाराज ज्योतिष में सबसे सुखद और सुंदर मुहूर्त होगा।